Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk. हम बात कर रहे थे पेरियोडिक टेबल में जनरेट होने वाली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो टेंडेंसीज़ जो हमें पेरियोडिक टेबल में शो होती हैं, वो वेरिएशंस जो हमें पेरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने एटॉमिक साइज़ को डिस्कस किया था कि किस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है और जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। इसी एटॉमिक साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी पता लगाया था। अब आज की क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें मेन है हमारा मेटल और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इन पेरियोडिक टेबल एंड सेकंड वन इज एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेरियोडिक टेबल, कि किस तरह से वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटल ज़्यादा होते हैं, जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। साथ के साथ जो मेटल्स होते हैं इनके बनने वाले ऑक्साइड्स एसिडिक हैं या बेसिक हैं, इस बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के हम डिस्कशन करते हैं। आपको मालूम है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर्स में इस बारे में पढ़ा होगा। मेटल्स बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हमें अभी क्या करना है कि पेरियोडिक टेबल में किस तरह से ये वेरिएशन आता है, कौन से एलिमेंट ज्यादा मेटेलिक होंगे, कौन से एलिमेंट्स कम मेटेलिक होंगे या नॉन मेटेलिक होंगे या मेटेलॉइड्स होंगे, इस बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो काफ़ी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज रखता है और हाइड्रोजन को हमने कहाँ जगह दी है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एस ब्लॉक में नज़र आता है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पेरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को रखा तो एस ब्लॉक में रख गया है, आपको एस ब्लॉक में रखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के मेंबर से मैच नहीं करती हैं। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सबके जैसी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो या ऐसे एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप के मेंबर हों, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन ऐसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, और एक ये नॉन मेटल भी है, ठीक है। जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे ऑल आर एक्टिव मेटल्स, साथ के साथ ये अपनी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो इसका ग्रुप होना चाहिए था, उनके साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फिर हाइड्रोजन किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है? देखिए, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, और हमने अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में पढ़ा था कि पूरा एस ब्लॉक और पूरा डी ब्लॉक किससे फिल्ड है? इट इज फिल्ड बाय मेटल्स। जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सभी मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन को किससे रिजेंबल करना चाहिए? हाइड्रोजन को मिलना चाहिए जो पी ब्लॉक में आने वाले नॉन मेटल्स हैं उनके साथ। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हमारे 17th ग्रुप के मेंबर्स यानी हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, इनके साथ ये रिजेंबलेंस शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को ना तो हम यहाँ रखते हैं ना वहाँ रखते हैं, और हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का होता है 1s1, और इसके अकॉर्डिंग तो इसकी जगह यही होनी चाहिए। क्योंकि हाइड्रोजन 1s1 है तो लिथियम 2s1 है, देन सोडियम इज 3s1, ये एक सही सीक्वेंस में, इसलिए हम इसको रखते तो यहाँ है। लेकिन ये ज्यादातर प्रॉपर्टीज किसकी शो करता है? 17th ग्रुप की शो करता है, और कुछ प्रॉपर्टीज ये एल्केली मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप की भी शो करता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप से पूरी तरह से मैच नहीं करती हैं, ये थोड़ा बहुत 17th ग्रुप से मिलता है और थोड़ा बहुत हमारे फर्स्ट ग्रुप से भी मिलता है, इसलिए इसकी जगह पेरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं की है। अल्दो इट्स अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल है अगर ये, तो इसको कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ रख करके छोड़ दिया है। अब बात करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की। पेरियोडिक टेबल में किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स में वेरिएशंस आता है। देखिए, हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें, अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें, तो जितने भी हमारे एस और डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स।
पहले हम क्या करते हैं, पीरियड वाइज ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। मैं सेकंड पीरियड ले लेता हूं, तो लिथियम मेरे पास मेटल है, हमें मालूम है लिथियम इज एन एक्टिव मेटल, देन बेरिलियम अनदर मेटल। लेकिन बेरिलियम के बाद कौन आता है, दैट इज बोरोन। बोरोन क्या है, बोरोन को ज्यादातर हम मेटलोइड कंसीडर करते हैं, इट मींस ये सेमी मेटल भी कहलाता है, इसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। उसके बाद कौन आ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड में मैंने शुरू कहां से किया था, फ्रॉम मेटल्स, देन मेटलोइड आ गए और फिर और आगे गया तो नॉन मेटल्स आ गए। इसी तरह से इसके जस्ट नीचे वाला जब हम पीरियड देते हैं जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम, जो थर्ड पीरियड है, स्टार्ट होता है सोडियम से और मैग्नीशियम से, देन आगे चल के कौन आ जाता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है सिलिकॉन, ठीक है, और सिलिकॉन के बाद आ जाता है फॉस्फोरस, सल्फर एंड फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से देखिए, जब हमने स्टार्ट किया पीरियड को, जब हमने स्टार्ट किया तो इनिशियली ये सभी के सभी क्या हैं, दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है। यानी हम पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, मेटल था, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, मेटलोइड आ गया, यानी कि प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज आया और इन दी एंड हमें क्या देखने को मिले, नॉन मेटल्स देखने को मिले। ऐसा ही हमें कुछ ऊपर भी देखने को मिला था। यहां से एक बात तय हो गई कि जब हम किसी पीरियड में आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जब किसी पीरियड में आगे की ओर बढ़ते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। पीरियड में आगे ट्रेवल करने पर क्या होता जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है। ये मैं बोल सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल ज्यादा होते हैं और इसके राइट साइड के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो हमें ये पता चला कि अगर हम पीरियड वाइज ट्रेवल करेंगे तो मेटल्स से नॉन मेटल्स आने लगेंगे और अल्टीमेटली मेटल्स से मेटलोइड्स आने लगेंगे और अल्टीमेटली हम नॉन मेटल्स की ओर चले जाएंगे। तो ग्रुप वाइज क्या होता है, ग्रुप को डिस्कशन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, हमारा जो 14th ग्रुप है कार्बन वाला, इसको अपन डिस्कस करते हैं। क्या है कार्बन के अंदर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। ये हमारे पास पूरा हमारा ग्रुप है। हमें मालूम है ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज के होते हैं, लेकिन कार्बन हमें मालूम है दैट इज ए नॉन मेटल। आपको अच्छे से मालूम है कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर मेटेलोइड्स, क्या होते हैं ये, मेटेलोइड्स होते हैं। और टिन और लेड्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। यानी यहां भी ग्रुप में वेरिएशन आ रहा है। इनिशियली जहां से आपने स्टार्ट किया आपको सबसे पहले क्या दिखने को मिला, सबसे पहले आपको नॉन मेटल देखने को मिला, कार्बन इज अ नॉन मेटल। और जैसे ही आप थोड़ा नीचे गए तो मेटलोइड्स आ गए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कंसीडर्ड एज मेटलोइड्स। क्यों, क्योंकि इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। और ज्यादा नीचे आप गए तो टिन और लेड्स क्या है यहां पर, दे आर मेटल्स। ऐसा ही कुछ वेरिएशन आपको इससे जस्ट पहले वाले में भी देखने को मिलेगा और इसके जस्ट बाद वाले में भी देखने को मिलेगा। यानी आपको ऊपर की ओर नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे, नीचे जाएंगे तो फिर थोड़े मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे और जो ग्रुप होगा उसमें सबसे नीचे आपको मेटल्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं अगर इस वाली रो में देखें तो इसमें मेटल्स काफी ज्यादा हैं, जबकि आप इस रो के अंदर देखेंगे तो यहां पर थोड़े से नॉन मेटल्स और मेटेलोइड्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल की टेंडेंसी क्या हुई, इफ वी गो डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो क्या पता चला हमें पीरियोडिक टेबल में कि जो मेटल्स होते हैं वो अगर हम लेफ्ट से राइट ट्रेवल करें तो उनके मेटेलिक कैरेक्टर्स एलिमेंट्स के डिक्रीज होते जाते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो इनिशियली नॉन मेटल ज्यादा होंगे और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब यहां पर आपको रेड एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, रेड मार्कर से लिखे हुए, ये एक्चुअल में हैं क्या, दे आर एक्चुअली मेटेलोइड्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स के कैरेक्टर्स भी हैं और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स भी हैं। और आप देख रहे हो ये एक डिवाइडिंग लाइन बना रहे हैं जो आपको अब ब्लू इंक से काफी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। एक डिवाइडिंग लाइन बना रहे हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग कर रहे हैं। ये जो जिगजैग लाइन है ये
इसके बाद आपको रेड जो एलिमेंट्स है वो दिखाई दे रहे हैं, विच आर मेटेलॉइड्स। और मेटेलॉइड्स की ये जो जिगजैग लाइन है ये मेटल से नॉन मेटल्स को अलग करती है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हुए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद जो मैं आपको प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूं, दीज आर द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। देखिए हमें मालूम है ऑक्साइड क्या होता है, किसी भी XYZ एलिमेंट से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसके साथ जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स कहते हैं। तो मैं लिख लेता हूं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर से यहां क्या मीनिंग है, इनके ऑक्साइड एसिडिक हैं या बेसिक नेचर के हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी भी एलिमेंट से पेरियोडिक टेबल के मैक्सिमम 90% जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर एबल टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव और ये किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जब किसी पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, हमें पता लगाना है कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। मुझे एक बात मालूम चल गई है, ग्रुप में नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और पीरियड में आगे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ ऑक्साइड्स ले लेता हूं, कुछ यहां से ऑक्साइड्स ले लेता हूं, कुछ यहां से ऑक्साइड्स ले लेता हूं और कुछ इधर से ऑक्साइड ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने ले लिया है सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम का ऑक्साइड आप जानते हैं सोडियम इज अ मेटल और इसका फॉर्मूला होगा Na2O। साथ के साथ मैंने ले लिया है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, दैट इज MgO। मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए मेटल। उसके बाद नीचे मैंने ले लिया है SO3 सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर इज ए नॉन मेटल, आप जानते हैं। इसी के साथ मैंने ले लिया है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, ठीक है। ये कुछ ऑक्साइड्स ले लिए हैं। मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है नेचर में और कौन सा ऑक्साइड बेसिक है। तो मैं सिंपली इनकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूंगा, वाटर के साथ करा दूंगा। जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2NaOH मिलेगा। इस केस में जब MgO में हम H2O ऐड करेंगे तो हमें MgOH2 मिलेगा यहां पर, ठीक है। इसी तरह से जब SO3 में H2O हम मिक्स करेंगे तो हमें H2SO4 मिलेगा और जब हम एनोम के साथ H2O मिक्स करेंगे तो हमें HNO3 मिलेगा, ठीक है। इन सभी ऑक्साइड्स की, इसमें मैंने मेटल्स भी लिए थे, इसमें मैंने नॉन मेटल्स भी लिए। सल्फर इज ए नॉन मेटल, देख सकते हैं आप सल्फर कहां आता है, सल्फर इज इन P ब्लॉक एंड दैट इज ए प्योर नॉन मेटल। वाइल नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन इज ए प्योर नॉन मेटल। नाइट्रोजन का और सल्फर के ऑक्साइड दे आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। वाइल मैग्नीशियम एंड सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड दे आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इन सभी का रिएक्शन किससे करवाया गया है, वाटर से कराया गया है। जब मैंने मेटल के ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन कराया तो NaOH मिला मुझे, इसके साथ भी मुझे हाइड्रोक्साइड मिला और इसमें मुझे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। मुझे बताइए NaOH एसिड होता है या बेस? आप सभी को मालूम है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए वो क्या होता है, बेस होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड दे आर बेसेस। जबकि H2SO4 क्या होगा, हमें मालूम है H2SO4 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये एसिड होगा। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये भी एसिड होगा। कंक्लूजन आपके सामने है, मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। और एसिडिक जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी मेटल्स हैं इसमें से मैक्सिमम all these metals present in S block and D block, ये इनके जो ऑक्साइड्स होंगे they will be basic oxide. Why? Because by reacting with water they form हाइड्रोक्साइड्स और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो वो बेसिक होता है। और ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक। व्हाई? बिकॉज बाय रिएक्टिंग विद वाटर दे प्रोड्यूस एसिड्स, ठीक है। तो एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि हमें पेरियोडिक टेबल के अंदर टेंडेंसी पता करनी है कि ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्साइड का या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, हमने यही पढ़ा था। ऊपर नॉन मेटल ज्यादा होते हैं, फिर मेटेलॉइड्स और नीचे मेटल ज्यादा आ जाते हैं, यानी कि अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अप टू डाउन जाने पर यानी कि ग्रुप में जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो उसके ऑक्साइड का क्या बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक है।
इसी तरह से लेफ्ट से राइट जाने पर, पीरियड में ट्रेवल करने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, तो इनके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। यहां एक और हमने पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन या टेंडेंसी पता कर ली है। नीचे जाने पर मेटल्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, उनके ऑक्साइड्स का, और आगे जाने पर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहां पर आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे वेरिएशन होता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, पीरियड में ट्रेवल करने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एक हमारे बीच में मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करने के लिए एक जिगजैग सेपरेटिंग लाइन पाई जाती है। जब इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इसलिए उनके ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम ट्रेवल करते हैं तो क्योंकि हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इसलिए उनके ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे जो पीरियोडिक टेबल में जनरेट होते हैं। थैंक यू सो मच।